हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं करंटली डी पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ। और मेरे दिन की शुरुआत हर हाउस वाइफ की तरह किचन के साथ होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो वो ब्रेकफास्ट और लंच लेके जाते हैं। अब मोस्टली मेरे जो चैनल पे जितने भी हैं वो फीमेल ज़्यादा हैं, तो जो उसमें भी हाउस वाइफ। अब देखो, अगर आप हाउस वाइफ हो, देखो एग्ज़ाम आने वाला है, देखो 20,000 वैकेंसी का सुनने में आ रहा है कि 20,000 वैकेंसी आएंगी। अगर ये आएंगी और आप प्रिपेयर नहीं हो, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। आपको 6 से 7 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। उसके लिए आपको हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है। जैसे मैंने आज 21 दिन का चैलेंज लिया है, ये 15 तारीख का व्लॉग है, 15 तारीख का स्टडी चैलेंज है मेरा। तो मैंने 21 दिन का लिया है, तो आप भी मेरे साथ मैंने अपडेट भी किया था, तो आप भी मेरे साथ 21 दिन का टारगेट ले सकते हो। ऐसे जब हम किसी चीज़ को टारगेट लगा के पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में चीज़ें रिकॉल रहती हैं। तो आप भी मेरे साथ यहाँ 21 दिन का चैलेंज ले सकते हो, 10 दिन का ले सकते हो कि हाँ हमें 21 दिन में ये सब करना है। अब बहुत सारी लड़कियाँ क्या होती है कि वो सोचती तो हैं हम पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? जो मेरे को महसूस होता है कि लड़कियां ना फेल होने से डरती हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कि अगर हम फेल हो गए हमारे इन लॉज क्या कहेंगे, क्यों। अरे कोई एग्ज़ाम से तुम दोगे ही नहीं तो फिर तो ऑटोमेटिकली फेल हो ना। मंजिल मिले ना मिले वो तो अलग बात है, हम कोशिश ही ना करें वो तो गलत बात है। तो हमें अपना 100% देना पड़ेगा। अगर हम अपना 100% नहीं देंगे तो फिर तो एक ये हमेशा गिल्ट रहेगा। फिर एक टाइम बाद हमारी एज भी निकल जाएगी कि काश हम उस समय मेहनत कर लेते। एक हमें गिल्ट होता है काश उस टाइम में मेहनत कर लेते, आज हमारी सिचुएशन अच्छी है तो आज हम मेहनत कर लेते। तो यहाँ मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आई हूँ, और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में NIOS की यूनिट 1 कर रही हूँ। ये 508 ब्लॉक मेरा स्टार्ट हो गया है। इससे पहले मैंने 3 ब्लॉक कर दिया। मैंने 502 ब्लॉक की भी एक वीडियो डाली थी, अब मैं रिसेंटली डाल दूँगी। एक्चुअली क्या होता है, मैं पढ़ाई भी करनी होती है और 8 घंटे की मेरी कोशिश है मैं 8 घंटे पढ़ाई करूँ, और फिर मैं ये व्लॉग भी एडिट करती हूँ, उसमें भी मेरा 1 डेढ़ घंटा जाता है। उसके बाद मुझे जो टाइम मिलता है उसमें मैं बनाती हूँ वीडियो। तो मैंने 500, क्योंकि 14 तारीख को मैंने पढ़ाई करी नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो सिर्फ मैंने 1 या 2 घंटे की पढ़ाई करी थी, तो उस बीच में मैंने बना दिए थे। और अब भी एक मैंने 502 ब्लॉग का यूनिट 2 का बना दिया, लेकिन उसे थोड़ा सा एडिट करना रह गया, तो जैसे भी टाइम मिलेगा मैं उसे एडिट करके अपलोड कर दूँगी। क्योंकि देखो, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती हूँ। यहाँ मेरी कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है कि मेरी कोई हेल्प करेगा आके। तो सारे काम मुझे अकेले मैनेज करने होते हैं, खाना बनाने से लेके सफाई करना। मैं हर चीज़ व्लॉग में शेयर नहीं कर सकती। मैं मोस्टली चीज़ें चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई की शेयर करूँ। खाना बनाना कर देती हूँ, क्योंकि वो सफाई वगैरह मैं नहीं शेयर करना चाहती, क्योंकि उसमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो सारा काम मैं खुद करती हूँ, सफाई, खाना, बर्तन, जो जो भी XYZ घर के छोटे मोटे काम होते हैं। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ मैं पढ़ाई करूँ, और देन 1 डेढ़ घंटा मैं एडिटिंग के लिए निकाल लूँ, उस हिसाब से मैं लेके चलती हूँ। तो मैं अपलोड कर दूँगी। किसी ने कहा था जल्दी कर दो अपलोड, तो कर दूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं यार 15 तारीख को अपलोड हो जाए, या 15 या 16 में, जैसे भी टाइम मिलेगा तो अपलोड कर दूँगी वो वाला। अब देखो, हम जो लड़कियाँ हैं वो फेल होने से क्यों डरती हैं? एक तो ये लगता है कि हम हाउस वाइफ हैं, गिव अप कर देती है अपनी स्टडी को। हम हाउस वाइफ, और उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हमारे इन लॉज क्या कहेंगे, अरे बड़ा पढ़ रही थी, पता है कितना पढ़ने वाली है, जो पूरे पूरे दिन किताब लेके बैठी रहती थी। ऐसा मतलब बोलते हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसा बोलते हैं, कोई एग्जाम नहीं निकला, पूरा ड्रामेबाजी। तो इन सब नेगेटिविटी को जितना अपने माइंड से दूर रखो, निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। हम कोशिश भी ना करें क्या, उनके चक्कर में पढ़ने से तुम एक ट्राई करने से भी हट जाओगे। और एक जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, किसी ने कहा था उनके टारगेट अचीव नहीं होते, वो डेली अपने आप को टारगेट देती है। जैसे मैं भी देती हूँ कि मैंने 21 दिन का शेड्यूल बनाया कि मेरे को ये सब करना है, और मेरा रहता है कि इसमें 90% चीज़ें मैं कंप्लीट कर लूँ। 100% तो कभी कभी नहीं हो पाती, लेकिन 90% मैं अचीव कर लूँ। उससे पहले मैंने 21 दिन का लिया था, उसमें मेरी सारी ही कंप्लीट हो गई थी। तो क्यों नहीं हो पाता? या तो तुम बहुत बड़े बड़े टारगेट देते हो। अब खुद सोचो तुम, हमारा माइंड पता है क्या होता है, हमारा माइंड क्या होता है, बहाने बड़ा बनाता है। जैसे मान लो आज तुम पढ़ने का बहाना बना रहे हो, जैसे किसी दिन हमने बहाना बना लिया कि पढ़ने का मन बना लिया, तो माइंड कहेगा आज नहीं, चल कल मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे, सुबह से नहीं, चल शाम को 2 घंटे बाद पढ़ेंगे, रात को पढ़ेंगे। और फिर तुम्हारा माइंड तुमसे बनवाता है बहुत सारे टाइम टेबल, कि चलो टाइम टेबल बनाते हैं, 8 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। वो 8 घंटे का टाइम टेबल माइंड खुशी खुशी तो बना ही लेगा, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी तब माइंड क्या करेगा कि नहीं तू कैसे कर पाएगा, वो उसे देख के डर जाएगा। तो जितने भी टारगेट आप
अपने छोटे छोटे दो। जब मैंने स्टार्टिंग शुरुआत करी थी आफ्टर मैरिज, क्योंकि शादी के बाद शुरू के 4-5 महीने तो ऐसे ही चले गए थे, तो पढ़ाई अच्छे से होनी थी। 4-5 महीने बाद मैंने स्टडी कंटिन्यू करी थी, तो ऐसा नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी स्टार्ट करी थी। 1 या 2 घंटे पढ़ लिया, जो मुझे पसंद है, मुझे मैथ पसंद थी तो मैं मैथ करती थी मोस्टली, या ना CDP करती थी, क्योंकि मुझे CDP में भी इंटरेस्ट आता है। तो ये सारे दो, अब सोचो तुम्हें एक साथ ही मैं DT+B की वैकेंसी आने वाली है, 5 के 5 सब्जेक्ट 2 घंटे से 2 घंटे से वो माइंड मैप बना लिया और होता कुछ नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। तो इस तरीके से करो, मतलब मुझे जो लगता है, अगर कोई हाउस वाइफ और बिल्कुल उसने 6 महीने से, किसी ने कमेंट किया था उनकी 2 महीने से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, तो 2 महीने से बिल्कुल पढ़ाई नहीं, अब कैसे स्टार्ट करे? तो मेरा वो है कि तुमने जो 2 महीने पहले कुछ भी पढ़ा था, सबसे पहले उसका रिविज़न करो, धीरे धीरे उस चीज़ों को इनकलक्रेट करो जैसे भी होता हो तुम पे। और वो करने के बाद अपना देखो किस सब्जेक्ट में अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट खराब है। अब तुम PRT की तैयारी करो तो CDP को सबसे ज़्यादा समय दो, उसके लिए मैं NIOS के वो डाल ही रही हूँ, वो देख लेना। कोशिश करूँगी मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँ। एक्चुअली मुझे पढ़ाई करनी होती है और मैं थक जाती हूँ अपलोड करने में, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही नहीं बनाऊँ कुछ कि किसी को समझ में ना आए, मतलब अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट पहुँचे। अगर कोई मेरी वीडियो से देख के पढ़ रहा है तो उसे अच्छा लग रहा है, तो डजेंट मैटर कि किसी को भी हेल्पफुल हो जाए। जो दिक्कत मुझे NIOS पढ़ने में आई वो किसी और को ना आए, क्योंकि मैं खुद से पढ़ रही हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये 508 यूनिट आप करोगे से आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। एक एक चीज़ इतनी डेप्थ में दे रखी है, इसमें बहुत सारे नाटक दे रखे हैं कि कुचिपुड़ी में कौन सा होता है, यक्षगान कर्नाटक में हुआ था, केरला में कौन सा हुआ था, तमाशा कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में कौन सा हुआ था। तो एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में, और इसका करेक्टर ये है, इसका करेक्टर है, और मैंने सब लिखा था। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, तो हमें मैक्सिमम तैयारी करनी है, क्योंकि तुम्हें पता ही है DT+B किसी भी चीज़ का सिलेबस प्रोवाइड नहीं करते। तो अगर आप ये सोच रहे हो आप तैयारी करने के, तो बहुत बड़े बड़े टास्क देने के बारे में बिल्कुल ना सोचा जाए। अगर आप बहुत बड़े बड़े टास्क दे लोगी तो फिर डिमोटिवेशन हो जाएगा, जब तुम उन टास्कों को अचीव नहीं कर पाओगी। और जब हम टास्क अचीव नहीं कर पाते तो हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है कि हमारा टास्क नहीं कंप्लीट हो, अगले दिन का भी रह जाता है, उससे अगले दिन का भी। तो इससे अच्छा है कि आप स्मॉल स्मॉल टारगेट दो, छोटे छोटे। 2 और यहाँ मेरा hours फर्स्ट स्टडी later. स्लॉट कंप्लीट हो गया, और ये देखो कितनी बड़ी यूनिट है। ये मैंने इसके नोट्स बना लिए हैं, और ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, मुझे 2 घंटे से भी ज़्यादा इसमें टाइम लगा है। यूनिट में 508 की यूनिट 1 है। इसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ, और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं नीतू सिंह से वो कैब याद कर रही हूँ, और मेरी 70 तक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद करा, आगे के मैंने 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और याद करे। और इसे करने से पहले ना थोड़ी देर मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरा माइंड ना NIOS पढ़ के, मतलब ये यूनिट बहुत बोरिंग है, आर्ट कल्चर थोड़ा इंटरेस्ट कम आ जाता। मुझे 502 सबसे अच्छी लगी। अगर तुम स्टार्टिंग करो तो 502 से करो, 501 भी अच्छी है, लेकिन उनमें फैक्चुअल चीज़ ज़्यादा है, तो मैं फैक्चुअल चीज़ सोच रही हूँ बाद में करूँ, रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो मैं अब उसे सबसे लास्ट में करूँगी। कौन सी यूनिट में क्या है, किसी ने मुझसे पूछा था कि उन्हें पढ़ने में आसानी हो जाए, वो भी मैं वीडियो बना दूंगी जैसे भी मेरे पे टाइम मिलेगा। और यहाँ ना मैं वर्ड मीनिंग याद करने का मतलब लिख लिख के स्पेलिंग देखती हूँ। स्पेलिंग देखने का मेरा एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कैसे स्पेलिंग क्या है। और ये सेकंड स्टडी स्लॉट करने के बाद मैंने लिया थोड़ा सा नैप, क्योंकि मैं सुबह से पढ़ रही थी, घर के काम थे, तो थोड़ी देर का नैप लिया मैंने। फिर उसके मैंने फ्रेश माइंड से थर्ड स्टडी स्लॉट किया, और थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं पर्वत कर रही हूँ, भारत के पर्वत। ये जो है SSC परमार की वीडियो है, वहाँ से मैं भारत के पर्वत कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना क्रेजी GK ट्रिक से भी करा था, बट मतलब अच्छा उन्होंने भी पढ़ाया है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आजकल SSC परमार को फॉलो कर रही हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ। और मुझे किसी ने बताया था SSC के लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, और इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन जो भी पढ़ाते हैं ये सर बहुत अच्छा पढ़ाता है। इंग्लिश में बेशक पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। मैंने इनसे ज्योग्राफी पढ़ा, जो भी पढ़ा रहे हैं इन पे मुझे नाम नहीं पता उनका, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है। मैंने यहाँ से बायोलॉजी भी कंप्लीट करी थी, तो बायोलॉजी भी बहुत अच्छे से इन डेप्थ में बायोलॉजी बताई थी इन्होंने। तो अगर कोई भी लड़की है, तो अगर मतलब इंग्लिश मीडियम है उसका, और वो इंग्लिश में पढ़ना चाहती है GK या GS, तो वो SSC परमार से पढ़े, उससे अलावा कहीं से ना पढ़े। और हिंदी में तो क्रेजी GK ट्रिक उत्कर्ष क्लासेस पे सर जो पढ़ाते हैं, कुमार गौरव सर, बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन हिंदी इंग्लिश में कोई पढ़ रहा है तो SSC परमार के अलावा कोई इतना अच्छा स्पेसिफिक नहीं है GS के लिए, जो इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें। तो यहाँ पे मैंने सारे पर्वत कर लिए थे, लेकिन ना मेरे सारे पर्वत कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि बहुत डिटेल में एक एक पर्वत, जास्कर श्रेणी का है, नंदा श्रेणी का है। अब जैसे देखो हाउस वाइफ हो, उन्हें टाइम नहीं मिलता, तो वो अपने टाइम को स्लॉट में बांटें। जैसे मान लो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो,
तो अगर आप जॉइंट फैमिली हो तो 2 घंटे सुबह, मतलब आप सोचो अगर सब 6 बजे उठ रहे हैं तो आप 4 बजे उठ रहे हो, 2 घंटे वहाँ पे पढ़ लो। ऐसा टाइम शेड्यूल बनाओ कि 10 बजे सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ, क्योंकि 6 या 7 घंटे की नींद सफिशिएंट है। मैं भी इतनी लेती हूँ, मैं भी 6-7 घंटे की नींद लेती हूँ। ऐसा नहीं मैं 10 घंटे, मैं अकेले रह रही हूँ तो 10 घंटे सोऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ 6 या 7 घंटे की नींद लेती हूँ, और उसके बाद घर के काम, फिर अपनी पढ़ाई, और ये सब कुछ चलता रहता है साथ में साइमल्टेनियसली, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ में, कुछ कंट्रीब्यूट करूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो वो मेरा ड्रीम है, कुछ हर लड़की का ड्रीम होता है। तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। हम सोचेंगे हमारी बैठे बैठे जॉब लग जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, इतना कंपटीशन है, या हम इससे कम्पीट कर लें। तो मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, दैट्स वाई मैं पढ़ती हूँ। और वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पढ़ूंगी तो कोई परेशानी तो नहीं है। बट एक रोटी खाना, रोटी बनाना, यही जीवन नहीं होता। हर लड़की की कुछ ड्रीम होता है कि हम ये करें अपनी लाइफ में, या वो करें। तो थोड़े से मेरे ड्रीम है, और अभी आई हैव कि मेरे पे एज है। किसी ने पूछा था तुम कितने साल की हो, मैंने कितनी बार बताया मैं कितने साल की हूँ। आई एम 26 राइट नाउ, 27 की मैं नेक्स्ट मंथ हो जाऊंगी। तो अभी मेरे पे DSC के लिए भी 3 साल हैं। मतलब उन्होंने कमेंट में पूछा था, मैंने कमेंट में भी, अब मतलब लड़कियों से कौन ही एज पूछता है, पर फिर भी अगर पूछना है तो कोई मुझे शर्म वाली बात नहीं है। कोई अगर मेरी 30 भी होती तो भी मैं बता देती, ठीक है, जो एज होती है वो होती है। तो मेरी 26 है, और नेक्स्ट मंथ दिसंबर में 27 कंप्लीट हो जाएगा। तो 30 साल होते हैं PRT के लिए, तो मेरे पे 3 साल हैं। और किसी ने पूछा था कि आपका फर्स्ट टाइम है, हाँ मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि इससे पहले के लिए ना हम एलिजिबल नहीं थे, हमारा लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था। और मतलब काफ़ी बच्चों की इतनी क्वेरी की वैकेंसी कब तक आएंगे। देखो वैकेंसी का कुछ नहीं पता, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर है ना, वो वहाँ इलेक्शन है तो उन्होंने नोटिस डाल दिया कि वैकेंसी देंगे। अब वो दें कितने टाइम में दें वो तो उनके हाथ में है, हमारा काम तो सिर्फ पढ़ने का है। तो किसी की 30 होने वाली है, 30+ होने वाली है, तो देखो उनके लिए ना एक ही सजेशन है। मान लो कोई 30 है, वो 6 महीने तैयारी कर ले। ऐसा नहीं है DSC के लिए स्पेसिफिक तैयार करो उसका कोई नुकसान हो जाएगा। मैथ सब पेपरों में आती है, रीजनिंग सब में आती है, GS सब में आती है। तो तुम तैयारी लेके चलो अपनी, और अगर 6 महीने में वैकेंसी आ जाती है तो तुम्हारा इसमें हो जाएगा। वरना स्टेट का तो सबके लिए ऑप्शन है ही, फिर वरना KVS और DSC के लिए 30 साल उम्र है। तो अगर उसका ऑप्शन नहीं बचता तो स्टेट गवर्नमेंट का तो फिर बच ही जाता है, क्योंकि स्टेट में तो सबकी एज ज़्यादा ही होती है। और देखो एक जो लड़कियां हाउस वाइफ हैं, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, उनसे एक ही बात कहूँगी, देखो तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, तुम्हें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो सबसे पहले ना ये सोच लो, ये सोचना छोड़ दो बिल्कुल कि लोग क्या कहेंगे। देखो लोगों का काम है कि पढ़ाई कर रही है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है, इसका एग्ज़ाम। तुम उन लोगों को देखो ना जिन्होंने इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम निकाल दिए, हाउस वाइफ है उन, या घर में रह के, बहुत बहुत एग्जाम्पल है कि उन्होंने UPSC तक निकाला है टीचर का। तो फिर भी आसान है, हम 6-7 घंटे डेली की भी देंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन हमारी कहीं ना कहीं मेंटलिटी ऐसी हो जाती है, अब तो हमारी शादी हो गई, अब क्या ही होगा। मतलब ये मेंटलिटी हर लड़की की हो जाती है, मैंने ऐसा महसूस किया है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था शादी हो गई अब क्या ही करना, फिर लगा कि अगर ये अब सेक्रीफाइसेस कर लिया चीज़ों से, तो फिर तो यही लाइफ जीनी है ना। तो हमारी इतने एजुकेशन लेने का, इतना पढ़ाई करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। कल को हम आने वाली पीढ़ी, मतलब जब हमारे कल को बच्चे होंगे, वो हमारे से पूछेंगे मम्मी तुम इतनी इंटेलिजेंट थी, तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आते थे, और तो तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लगी। मतलब ये क्वेश्चन हमारे बच्चे हमसे ना पूछें। तो दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि हमने लाइफ में कुछ अच्छा करें। या सपोज तुम PTM में जाओगे, कल को तुम्हारी शादी हो गई, या जिसकी नहीं हुई, जो लड़की की शादी नहीं हुई, कल को अपने बच्चों की PTM में जाओगे, वहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तुम्हारी मम्मी क्या करती है, दैट शी इज़ हाउस वाइफ एंड शी इज़ हाउस मेकर, कोई ऐसे बोले तो अंदर से लगता है हमने इतनी कैपेबिलिटी थी, काश उस टाइम ट्राई कर लेते। और हर लड़की का काश शादी से पहले, मुझे लगता था काश शादी से पहले SSC की तैयारी कर लेती, टीचिंग की तो वैकेंसी नहीं आती, ये मुझे लगता है। और अगर मैं ये सोचती हूँ अब तो शादी हो गई, अब कर लूँ, फिर एक टाइम ऐसा हो जाएगा अब तो बच्चे हो गए, अब कैसे होगा। और जिनके बच्चे हैं वो ये सोचेंगे अब तो बच्चे बड़े हो गए, छोटे थे जब मैनेज हो जाता। तो हम अपनी सिचुएशन को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम ना ब्लेम डालते हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी थी, शादी के टाइम हमने ध्यान नहीं दिया, अब उससे फिर शादी हो गई, घर गृहस्थी में इलझ गए, फिर बच्चे हो गए, बच्चों में इलझ गया, तो फिर हम एक टाइम पे पॉइंट आउट करते रहते हैं। 2 hours और यहाँ मेरा later. ये स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था, अभी बहुत बड़ा था, अभी मेरा आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ, आधा ही कंप्लीट हुआ है मतलब। और ये मैंने इसके नोट्स बना लिए थे, मतलब मुझे नोट्स से पढ़ना ही अच्छा लगता है। मैं अपने नोट्स बना लूँ, अपनी राइटिंग में मेरी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। और ये भारत का नक्शा बड़ा गंदा बना था मुझसे। और 4th स्टडी स्लॉट मैंने रात को किया था, उसमें मैथ के मैंने 20 क्वेश्चन करे थे, रेशियो प्रोपोर्शनल के। तो मैं करते हुए नहीं दिखा रही, क्योंकि
मैंने थोड़ा रेस्ट करके करे थे धीरे धीरे, 2-2 बाद में, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था करने का। पर मैंने 20 क्वेश्चन करे थे इसके, 20 से 25 गगन प्रताप की शीट, सर की सीट से रेशियो प्रोपोर्शनल की। और आप भी, मैंने इनका बैच लिखा, मैंने काफ़ी बार बताया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना।